हराम मत करना, उसको सोने देना कम से कम। और अपने घर को साफ सुथरा रखना, अच्छा मकान बनाना, अच्छी गाड़ी भी लाना, परिवार को संगठन में जोड़ करके रखना। मांस, मछली, अंडा, नशा, शराब, जुआ, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, चरस, तंबाकू, इन सब व्यसनों से अपने को दूर करना। धन कमाना एक कला है तो धन बचाना दूसरी कला है, और धन को सही जगह पर खर्च करना ये तीसरी कला है। और जिसको ये तीसरी कला नहीं मालूम है तो धन कमाने की कला भी बेकार हो जाती है, बेकार हो जाती है। इसलिए खर्च करने की कला भी सीखो। अपनी कमाई का 10वां अंश धर्म में भी लगाना चाहिए, धर्म में लगाइए। जब 10वां अंश 100 रुपये प्रॉफिट कमाया और 10 रुपये तुमने धर्म में लगाया तो उसका रिजल्ट क्या होगा? वो धर्म की शक्ति और भक्ति की ताकत आपको गलत मार्ग पर भटकने से रोक लेगी। और गलत मार्ग पर जो भटक जाते हैं करोड़ों की संपत्ति स्वाहा हो जाती है, और गलत मार्ग पर भटकने से जो बच जाते हैं उनकी करोड़ों की संपत्ति सुरक्षित हो जाती है, सुरक्षित हो जाती है। जीवन में सुख उन्हीं को मिलता है। अब दूसरी तीसरी चीज बताता, परदारा भी बरसा। और दूसरे की स्त्रियों में पवित्र भाव रखते हैं जो लोग, वे सुख पाते हैं। चौथी चीज दंभम, जो दंभ नहीं करते हैं, दिखावा नहीं करते हैं, यथार्थ जीवन जीते हैं। अस्तैन्यम पैशनम, जो चोरी और चुगली नहीं करते हैं। और 7वीं चीज मद्यपानम चा, जो किसी प्रकार के नशा का सेवन नहीं करते हैं, वे लोग सुख प्राप्त करते हैं, सभी दुखों से छुटकारा पा जाते हैं। और याद रखना, ये नशा जितने नाम गिनाया हूं इसके अलावा भी कुछ नशा है। फैशन का नशा और मोबाइल का नशा इस समय सबसे जोर शोर से चल रहा है। फैशन के नशा से भी बचना है। जब विद्यार्थी फैशन के नशा में फंस जाता है, मोबाइल का नशा विद्यार्थी के ऊपर चढ़ जाता है, तो विद्यार्थी जो उसको 90% नंबर लाने चाहिए थे वो 60% में ही रुक जाता है, 60% में ही रुक जाता है। इसलिए विद्यार्थियों को मोबाइल के नशा से भी बचना चाहिए। ये मोबाइल का नशा कोई मामूली खतरनाक नहीं। और फिर फैशन का नशा, अरे राम राम, भगवान भी बचा नहीं पाएगा। इतने ढंग से लोग बाल कटिंग करते, सेटिंग करते, डेंटिंग करते, पेंटिंग करते, फिर एक्टिंग करते, गजब है। ये लड़कियां बहुत बुद्धिमान हैं, लेकिन इनके पास बुद्धि बहुत है, क्योंकि जितनी लड़कियों को तुम देखो उतने ढंग से बाल सेटिंग करते, कितना दिमाग होगा। लेकिन ये सारा दिमाग खोपड़ी के बालों में ही खर्च कर देती है। बालों को लपेट कर बांध दो, ज्यादा उसके चक्कर में मत पड़ो। आपको बहुत कुछ करना है, बहुत बड़ी ऊंचाइयों को छूना है। आप साधारण महिला नहीं है, इस देश की महिमा है। आप केवल नारी नहीं है, आपके अंदर नारायणी का तत्व भी छिपा हुआ है। उस तत्व को प्रकट करने के लिए आपको भक्ति से अपने जीवन का श्रृंगार करना होगा, सेवा से अपने को फैशनेबल बनाना होगा। बाकी ये बाल वाल तो कितना संभालो, एक दिन ये व्हाइट कलर के हो जाएंगे, बाल नहीं आपके काले रहेंगे। नवयुवक लड़कों से भी मैं कहूंगा, इनका फैशन तो और कुछ नहीं बचा, तो ये पैंट में 2-4 जगह छेद कर लेते हैं। मैं सोचता था ये फटी पैंट क्यों पहन रहा, गरीब आदमी है। अब जितना अमीर आदमी उतनी फटी पहनता है, ऐसा फैशन आ गया। इस फैशन से बचना है। आपकी सुंदरता आपके सुंदर स्वभाव में है, आपके
सुंदर चरित्र में है, पवित्र कर्मों में है, आपकी मृदुल वाणी में है और आपके आकर्षक कुशल व्यवहार में आपकी सुंदरता छिपी हुई है। यदि आपका सुंदर स्वभाव है, जहां जाओगे वहां विशेष प्रभाव पड़ता चला जाएगा। इसलिए अपने स्वभाव को सुंदर बनाने की कोशिश करो। ब्यूटी पार्लर की दुकान पर जाओगे तो केवल आपके शरीर को, चेहरे को, बालों को सुंदर बना देंगे, 200-250 रुपये ले लेंगे। लेकिन अगर जीवन को सुंदर बनाना है तो ब्यूटी पार्लर सेंटर कहां है? वो ब्यूटी पार्लर सेंटर सत्संग है और वही सत्संग मूलधर में रात्रि बेला में चल रहा है। इससे आपका जीवन सुंदर बनेगा। अपने घर के बुजुर्गों का भी आदर करना, उनको कभी भी कठोर न बोलना। बुजुर्गों से भी मैं कहूंगा, जैसा भोजन आ जाए मुस्कुरा कर खा लेना, ज्यादा नोक झोंक मत निकालना, टीका टिप्पणी मत करना और बनाने वालों को धन्यवाद भी दे देना, खिलाने वालों को आशीर्वाद दे देना और कह देना बहुत टाप का है, भले बेकार हो। क्योंकि शिकायत ज्यादा करने से खिलाने वालों का मन ऊब जाता है। इसलिए बोलो मत कुछ, बस बोलने की उम्र 60 के ऊपर पहुंच गई, बंद हो गई। कुछ जवाब देना नहीं है। गुणगान करो, भगवान का गुणगान चाहे 1 बार करो, 2 बार करो, लेकिन अपनी बहू का गुणगान तो दिन में 12 बार करो। बस फिर आपको नाश्ता भी मिलेगा, भोजन भी मिलेगा। और कभी ये मत कहो अपने बेटे बहू से अब हमारे पास कुछ नहीं है ना, ऐसे कहो अभी हमारे पास गुप्त धन है, दूंगा वो भी दूंगा, तुम्ही को दूंगा, सेवा करते रहो। और अचानक मर जाओगे जय राम जी की। हाँ, थोड़ा ऐसा भी होशियारी सीखो तो। एक बूढ़ा आदमी था तो उसके 3 बहुएं थी, तीनों को उसने जमीन दे दिया, तीनों बेटों को, बहुओं को सामान दे दिया, घर बांट दिया, धन भी दे दिया, बैंक बैलेंस बचाने। तो धीरे धीरे तीनों बेटों को, बहुओं को पता चल गया कि अब इनके पास कुछ नहीं, तो धीरे धीरे सेवा कम होने लगी। कोई चाय नहीं पूछता, कोई भोजन नहीं पूछता, बहुत दुखी हो। जाओ बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ, बहुत मुश्किल हो गई। तो बूढ़ा दुखी रहने लगा, तो अपने गुरु के पास गया। गुरु से बोला कि आपने कहा था सब बेटे बहुओं को दे देना चाहिए, तो दे दिया, अब मुझे तो भोजन के भी लाले पड़ गए, क्या करूं? गुरु ने कहा दे दिया, अच्छा किया, क्योंकि आपके मरने के बाद बेटों में लड़ाई नहीं होगी, बहुओं में लड़ाई नहीं होगी, सब बट गया, खुद टूट गया। बोले मेरा क्या होगा? बोले तेरा ले। तो गुरु ने 2 रुपया दिया उसको, 2 रुपया चांदी का सिक्का। बोले ले जा, मौज कर, सुखी रही, मजा कर। तो बूढ़ा हंसा और बोला ये 2 रुपये में क्या मजा करूंगा, लाखों थे उसमें तो मजा नहीं हुआ, इसमें 2 में क्या? बोले 2 ही में होगा, जाओ ले जाओ। बोले बोलो तो कैसे होगा? बोले रात में ये 2 रुपये गिनना। बोले तो गिने गिना, इसको क्या रात में गिनना? अरे समझ तो तू। बोले 1 रुपया नीचे डाल, उसके ऊपर दूसरा डाल, फिर दूसरा उठाकर पहले वाले पर डाल, फिर पहला उठाकर दूसरे वाले पर डाल, ऐसा एक दूसरे पर रात भर डाल। बोले फिर? बोले गिनता रहे, 1 2 3 4 5 6 लाख 2 लाख गिनते रहो रात भर। बोले इससे क्या होगा? बोले सुबह ही कुछ होगा, बेटे बहू पूछेंगे कि ससुर जी, पिताजी रात भर रुपया गिन रहे थे, कितना पैसा है? तो तुम बोल देना रात भर गिना हूं, काउंटिंग फाइनल हुई नहीं। बस इतने बोलना। फिर वो पूछेंगे किसको दोगे? तो बोल देना जो आखिरी तक खूब सेवा करेगा उसको देंगे। बोले गिनते रहने तो। रात भर उसने गिना। बहुए ने चांदी के रुपये के खनकने की आवाज सुनी तो कान लगाकर सुन रही थी कि अभी भी ससुर जी के पास बहुत पैसा है। और बेटों ने भी सुना। बोले पिताजी अभी भी छिपा के कुछ रखे हैं। सवेरे पूछा पिताजी कितना पैसा है? बोले रात भर बेटा गिना हूं, फाइनल नहीं हो पाया, अभी और है। बोले किसको दोगे? बोले आप लोगों को दूंगा। और किसको दूंगा? सेवा करो आप, दे दूंगा।
तीनों बहुएं कंपटीशन पर सेवा करने लगी। कोई कढ़ी बनाकर लाए, कोई सेवई लाए, कोई खीर लाए, कोई सीरा लाए, कोई वो आलू बंडा बनाकर लाए, कोई वो गोटा बनाकर लाए। अब वो बूढ़ा आदमी फिर से लंगोटा बांध के जवान हो गया, क्योंकि उसको क्या आनंद आ रहा, गोटा खा रहा। अचानक एक दिन मर गया वो, तो सबने देखा कि भाई खोलो इसका थैला वेला, थैला खोला, कुछ नहीं मिला। बोले बक्सा खोलो, बक्सा में उसके पुराने कपड़े मिले। बोले बैग खोलो, बैग में भी कुछ नहीं मिला। तो देखा उसके कुर्ता की जेब में वो 2 रुपये थे, 2 रुपये मिले। अब 2 रुपये में 3 बहुओं में झगड़ा हो, मैं लूंगी मैं लूंगी। बुढ़ा मर के चला गया। बोला जय हो सदगुरुदेव भगवान, हे गुरुदेव, बिना पैसा सेवा हो गई। तो थोड़ा पैसा भी काम आता है, लेकिन याद रखना जहां पैसा भी काम नहीं आता है वहां प्रेम काम आता है, प्रेम। इसलिए सबसे प्रेम करना, प्रेम बरसा देना, सब कुछ हो जाएगा। पोथी पढ़ी पढ़े जग मुआ, पंडित हुआ न कोई। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। प्रेमवा म भूले भगवान हो सेवरी के घर मां। प्रेमवा म भूले भगवान हो सेवरी के घर मां। मृदुबाणी सुंदर स्वभाव, मृदुबाणी सुंदर स्वभाव, सभी सुखों की खान है। प्रेम की गंगा बहे जहां पर वह घर नरक है। नरक उल्टा गा रहे। प्रेम की गंगा जहां बहेगी वहां तो स्वर्ग समान होगा। कौन उल्टा गाया? अरे मैं तुमको इधर उधर कर रहा हूं। मृदुबाणी सुंदर स्वभाव, सभी सुखों की खान है। प्रेम की गंगा बहे जहां पर वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहां पर वह घर स्वर्ग समान है। खिले फूल खुशियों के जहां पर, खिले फूल खुशियों के जहां पर, होठों पे मुस्कान है। प्रेम की गंगा बहे जहां पर वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहां पर वह घर स्वर्ग समान है। कथा विसर्जन होत है, सुनिए भक्त तमाम। संतों भक्तों की कृपा सफल हुआ प्रोग्राम। धन मूलधर ग्राम है, धन मूलधर ग्राम है। धन यहाँ के भक्त 6 घंटे में सेवा किया, नहीं लगाया वक्त। 6 घंटे में सब व्यवस्था हुई है। मैं थोड़ा देर में आया, नहीं तो और धमाका होता। अभी डॉक्टर साहब मुझसे भी देर में आए, नहीं ये जल्दी आ जाते तो और इंजेक्शन लगा देते। राजेंद्र साहब को भी धन्यवाद देता हूं, और महान संत इस आश्रम के महान श्री नरेश साहब जी को भी हम बहुत बहुत